हेलो दोस्तों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडजी ट्यूटोरियल का सादर प्रणाम। दोस्तों, आज की क्लास में मैं 11th क्लास की फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर डिस्कस करूंगा। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है वो आप देख लीजिए। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसको वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, 1D मोशन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, अगर ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड प्लेन, और ऑब्जर्वर इसके ओरिजिन पे है। यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है ओरिजिन पे, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है 0,0,0 और कोई ऑब्जेक्ट इस 3D स्पेस में पॉइंट P पे लाई कर रहा है जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो x इस पर्टिकुलर केस में x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप है, y एक्सिस के अलॉन्ग j कैप और z एक्सिस के अलॉन्ग k कैप। इससे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको हम लिख सकते हैं r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बच्चों, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट x, y, z है। तो 1D मोशन, हम इस ऑब्जेक्ट के 1D मोशन की बात करें तो 1D मोशन का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन। तो इसमें एनी वन पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में से कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होगा तो इसको हम वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एक्स वाई जेड में से कोई एक चेंज होना चाहिए और बाकी दोनों जो है कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो हम इसको 1D बोलेंगे, जैसे मोशन ऑफ ए कार ऑन द रोड। वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से ऊपर की तरफ थ्रो करें तो मोशन अंडर ग्रेविटी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशंस वेरी कर रही हैं, एक्स और जेड कांस्टेंट है। इसी तरह से जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकता है अगर इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया इस तरह से। तो इस पर्टिकुलर केस में 1D मोशन का मतलब होता है वन डायमेंशनल मोशन, कोई एक पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होना चाहिए। अगर 2 पोजीशन कोऑर्डिनेट वेरिएबल हैं और एक कांस्टेंट है तो उसको हम कहते हैं 2D मोशन। 2D मोशन में जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये हुआ कि किसी स्टोन को हमने इस तरह से थ्रो किया, v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया, तो x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसी तरह से 3 डायमेंशनल मोशन जो है, 3D मोशन का मतलब ये होता है बच्चों कि ऑल द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट वेरिएबल हैं। जैसे एग्जांपल है फ्लाइंग काइट, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट या मोशन ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स, ये 3D मोशन है। तो ये हम पोजीशन ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और अगर रेस्ट की बात करें तो रेस्ट का मतलब है कि ऑल द 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएबल नहीं है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। तो ये जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 1D, 2D और 3D मोशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा। और डिस्टेंस में और दूसरा जो टर्म है वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट,
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जैसे इस तरह से देखिए फाइनल पॉइंट्स, अगर आप सपोज कर लो ये इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है बेटा, और कोई ऑब्जेक्ट इस पाथ के थ्रू ए से बी पर गया, इस पाथ के थ्रू गया, तो अगर ये जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है वो डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है बी ए स्ट्रेट लाइन वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये वेक्टर है। एक चीज यहां पे ये आप सपोज कर सकते हो कि डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज हैज सिंगल वैल्यू। क्या मतलब है इसका? डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू मतलब ए से बी के बीच अगर आप डिस्टेंस की बात करें, एक्चुअल पाथ की बात करें, तो बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। इस पाथ के थ्रू ऑब्जेक्ट जा रहा है, या यहां से डायरेक्टली जो है इस तरह से जा रहा है, यानी ए से बी तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट के पास इनफाइनाइट पाथ है, एक्चुअल पाथ है, इसलिए डिस्टेंस कैन बी इनफाइनाइट, डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यू, बट डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ केवल एक होगा, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिंगल वैल्यूड यानी सिंगल वैल्यू होती है इसकी। एक बात और आप जान लीजिए कि मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, ये होता है। मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, या इसको हम लिख सकते हैं बेटा मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लिख सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू 1। अब इस पर एक क्वेश्चन मैं लेता हूं। क्वेश्चन इस तरह से है, पहला क्वेश्चन इसका ये है कि अ मैन वॉक्स ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर स्टार्ट्स फ्रॉम ए, goes to B and then to C and finally to D. This is D, and starts from A, goes to B, then to C, then to D and finally to A. A से स्टार्ट करता है और A पर जाता है। 10 मीटर इसका रेडियस है, तो आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड सी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड डी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू ए। मीन्स अगर इसका फर्स्ट पार्ट देखें तो ए टू बी आपको बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर ए टू बी की बात करें तो डिस्टेंस अगर हम देखें x ले लें, तो ये जो पूरा का पूरा सरकमफरेंस है 2 पाई आर है, 2 पाई आर का 1/4 यानी 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों पाई आर बाई 2, इसको आप ले सकते हैं पाई आर बाई 2, और आर जो है वो 10 है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 पाई डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5 पाई। ये डिस्टेंस है, ए से बी के बीच डिस्टेंस है 5 पाई। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट अगर लेते हैं, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये डिस्प्लेसमेंट है 10 तो ये हो जाएगा 10√2। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एक्स लेते हैं तो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा √10² प्लस 10², तो इस तरह से ये हो जाएगा बेटा 10√2 मीटर। तो ए से बी तक डिस्टेंस है 5 पाई और डिस्प्लेसमेंट है 10√2। अब अगर हम ए टू सी देखें, ए से सी तक, सेकेंड जो है वो ए टू सी देखते हैं, तो जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है वो हाफ ऑफ द होल सरकमफरेंस है, यानी इस सरकमफरेंस का 1/2 है, तो डिस्टेंस जो हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2 मीन्स पाई आर, और आर की वैल्यू 10 है तो 10 पाई, ये डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ गया, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स। शॉर्टेस्ट पाथ AC स्ट्रेट लाइन AC है,
10 + 10 20 मीटर। 20 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ये जो डायमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये तो ए से लेकर के सी तक हुआ। अब अगर हम बात करें ए टू डी तक का, ए से डी तक का, तो ए से डी तक अगर बात करें, ए से लेकर के डी तक, तो ये हो गया 5 पाई + 5 पाई + 5 पाई, यानी डिस्टेंस हो गया 15 पाई। 5 पाई + 5 पाई + 5 पाई 15 पाई। और डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट जो है ए और डी के बीच ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, तो ये 10, ये 10, ये डिस्प्लेसमेंट 10√2 हो गया, 10√2 मीटर। तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का ये हो गया ए टू डी, और लास्ट पार्ट है ए से स्टार्ट करके ए तक आता है, यहां से शुरू करके यहां आ जा रहा है। इसका मतलब ए टू ए की बात करें, अगर फोर्थ पार्ट की बात करें, ए टू ए, तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो सरकमफरेंस के बराबर होगा, और सरकमफरेंस है 2 पाई आर। आर का मतलब हो गया 10, तो ये हो गया 20 पाई। इस तरह से ये डिस्टेंस हो गया 20 पाई, और डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके यहीं पे आ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो 0 हो गया। तो इस तरह से जो है ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है जो आपको मैंने कराया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं। इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि क्वेश्चन ये है कि एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर, आर रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है, आर रेडियस का सर्कुलर ट्रैक है। एथलीट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, रनिंग जो है ए से स्टार्ट करता है, और एक राउंड में उसको 40 सेकेंड लगते हैं बच्चों, 40 सेकेंड। क्वेश्चन ये है कि एथलीट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, इन वन कंप्लीट राउंड ही टेक्स 40 सेकेंड, 40 सेकेंड उसको लगता है। तो क्वेश्चन ये है, आर इसका रेडियस है, क्वेश्चन ये है कि 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड में, 2 मिनट 20 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एथलीट कितना होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि इस सर्कुलर ट्रैक पे आर रेडियस है जिसका, एथलीट पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और एक राउंड में 40 सेकेंड लेता है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है आपको। 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब हो गया बच्चों 140 सेकेंड, 140 सेकेंड। तो एक राउंड में अगर 40 सेकेंड लेता है, तो 140 सेकेंड में कितने राउंड लेगा, n जो हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ जाएगा 3.5 राउंड, 3.5 राउंड जो है लगेंगे उसको कंप्लीट करने में। एक राउंड ये हो गया, फिर इसके बाद दूसरा राउंड हो गया, फिर तीसरा राउंड हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा बी पे। तो इस तरह से ये 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। अब कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा एक राउंड में 2 पाई आर है, तो 3.5 राउंड में 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, यानी 7 पाई आर। 7 पाई आर जो है ये डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो यहाँ से 3.5 राउंड के एंड पर ए से फाइनली बी पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट पाथ, यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा r + r यानी 2r। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 पाई r और 2r। तो बच्चों जो है ये दूसरा क्वेश्चन है इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि ड्रंकार्ड वॉकिंग ऑन द रोड टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। ड्रंकार्ड यानी शराबी जो है रोड पे जा रहा है झूमता हुआ, 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है।
ईच स्टेप इज ऑफ 1 मीटर एंड रिक्वायर 1 सेकेंड। तो एक स्टेप 1 मीटर का है और 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी सेकेंड्स ही विल फॉल इनटू ए पिट 13 मीटर अहेड, मतलब कितनी देर में वो 13 मीटर आगे गड्ढे में गिर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड और 3 स्टेप्स बैकवर्ड, यानी कि इफेक्टिव जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2 स्टेप यानी 2 मीटर कवर कर रहा है। जो ईच स्टेप है वो 1 मीटर का है और 1 सेकेंड लग रहा है। तो इसका मतलब कि 5 सेकेंड आगे गया, 5 स्टेप आगे गया तो 5 सेकेंड, 3 स्टेप पीछे आया, 5 3 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में 2 मीटर चला। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 2 मीटर कवर किया 8 सेकेंड में। तो इसका मतलब 8 मीटर कवर करेगा 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 सेकेंड में। अब जब ये 8 मीटर कवर कर चुका होगा, जब ये 8 मीटर कवर कर चुका होगा तो जो गड्ढा है वो 5 मीटर और आगे होगा। तो 5 स्टेप उसके बाद लेगा, 5वां स्टेप लेते ही गड्ढे में गिर जाएगा, फिर रिटर्न नहीं हो पाएगा। तो इसमें 5 सेकेंड और ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से 37 सेकेंड में वो गड्ढे में गिर जाएगा। इसका आंसर होगा 37 सेकेंड। एक बार और सुनिए, क्वेश्चन ये था कि ड्रंकार्ड वॉकिंग ऑन द रोड टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। Each step is of 1 meter and requires 1 second. In how many seconds he will fall into a pit 13 meter ahead? ये था। तो 5 कदम आगे गया, 3 कदम पीछे, 8 स्टेप लिया उसने और 8 मीटर मतलब 8 सेकेंड लगे, और 8 सेकेंड में इफेक्टिव जो डिस्टेंस कवर किया उसने 2 मीटर केवल कवर किया। तो 2 मीटर में 8 सेकेंड लगे, 8 मीटर में 32 सेकेंड लगा। 8 मीटर कवर कर लिया तो 5 स्टेप और लेगा, 5 मीटर और बचा, 5वां स्टेप लेते ही गड्ढे में गिर जाएगा। और इस तरह से 37 सेकेंड में ही विल फॉल इनटू ए पिट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। तो ये एक जो है डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है बच्चों कि ये एक व्हील है जिसका रेडियस 1 मीटर है। ये व्हील रोड पर हाफ रेवोल्यूशन बनाती है, आधा चक्कर लगाती है। ये व्हील हाफ रेवोल्यूशन बनाती है, इस रोड पर आधा चक्कर लगाती है। तो आधा चक्कर लगाने के बाद व्हील की जो न्यू पोजीशन है वो ये है। ये जो व्हील है, ये जो पहिया है, आधा चक्कर लगाती है इस रोड पे। तो कहता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। This is a wheel of radius 1 meter. This wheel is making half revolution on the road. क्वेश्चन ये है कि इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा। तो बच्चों हाफ रेवोल्यूशन के बाद इस व्हील का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वर्टिकली अपवर्ड इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा। और अगर ये इस पॉइंट पे हो जाएगा, अगर इस पॉइंट पे होगा तो ये पूरी डिस्टेंस 2 मीटर डायमीटर हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। ये डेल्टा एक्स आपको निकालना है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स ये हो जाएगा। और इसके बाद आप जो है हाफ रिवोल्यूशन लगा रहा है। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। यानी ये जो डिस्टेंस है पाई आर है और पाई इंटू आर, आर 1 मीटर है, यानी ये डिस्टेंस पाई इंटू 1 यानी पाई है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 और पाई, यानी डेल्टा एक्स हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर अपॉन पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यानी इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और तो ये बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया और इस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।